आज हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र जहाँ पे हम लोग रहते हैं। नाउ जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्जांपल्स, फैक्ट्स, नंबर्स लूंगा। कब एग्जिस्टेंस में आया इसको अंडरलाइन करो। 1 मई 1960। ठीक है, कब शुरू हुआ या कब एग्जिस्टेंस में आया? 1 मई 1960। अभी महाराष्ट्र के पास बहुत सारे फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, हम एक एक करके देखेंगे। अभी पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे ये भी देखें कितने जिले हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में 36। यहाँ पे एक चीज इन्होंने दिया नहीं है, नंबर ऑफ विलेजेस। कितने नंबर ऑफ विलेजेस है? 40,000 के ऊपर गांव है महाराष्ट्र में। पूरे देश में कितने गांव है? 6 लाख। महाराष्ट्र में कितने हैं? 40,000 गांव के ऊपर है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, फर्स्ट पॉपुलेटेड सबसे ज्यादा कौन सा है? हाँ, दिल्ली। 2 करोड़ लोग रहते हैं। मुंबई इज नॉट अ स्टेट बेटा, इट इज यूपी। 25 करोड़, ठीक है। और ये 2011 में था। ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन 2% साल का ग्रो होता है। सो आज के तारीख में आप इसको 15 करोड़ या 14 करोड़ बोला तो भी चलेगा। 14 to 15 करोड़ का पॉपुलेशन होगा। और जोक की बात है, यूपी और महाराष्ट्र जोड़ दो तो किसका पॉपुलेशन हो जाएगा? अमेरिका। जस्ट यूपी एंड महाराष्ट्र टुगेदर विल फॉर्म, इनफैक्ट यूपी को यदि मैं काउंट करूं कंट्रीज के तौर पर, वो 67 या 78 कंट्री बनता है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन इट हैज। ओके, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो पहला कौन सा होगा? आई थिंक इट इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान होना चाहिए इसमें। नाउ it is the most urbanized state with 45.20% of its population living in town and cities. इसका कारण क्या है? क्यों इतना अर्बनाइज हुआ है इसका? हाँ, पॉपुलेशन एक्चुअली कारण नहीं है। पॉपुलेशन तो यूपी में होना चाहिए था, फिर अर्बन यूपी में होना चाहिए था, बट इधर क्यों है सबसे ज़्यादा? उसका सबसे बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी देश का जो है आउटपुट अकेला महाराष्ट्र देता है। अब आउटपुट देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कंपनीज। अभी महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया। सिन्नर एक जमाने में कुछ नहीं था कि चलो कंपनीज को बोला 5 ईयर 10 ईयर्स टैक्स हॉलिडे, धड़ाधड़ कंपनीज आ गए। दिंडोरी 20 से 25 साल पहले कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सेड 5 ईयर्स टैक्स हॉलिडे। तुम्हारा जो दारू की कंपनीज है ना, सी ग्राम्स और ये सब बहुत सारे आ गए दिंडोरी में, और बड़े कंपनीज आ गए तो धड़ाधड़ दिंडोरी का डेवलपमेंट हुआ। तो गांव का डेवलपमेंट है तो कंपनी का डेवलपमेंट करो तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट। और जो अर्बनाइज स्टेट तो होना ही था ना, इतने सारे हिल स्टेशन है, बीचेस है। इफ यू गो टूवर्ड्स कोकन साइड, मालवन साइड, आपको गोवा से क्लीन बीचेस मिलेंगे। ऑफ कोर्स गर्दी गोवा में ज्यादा होगी, लेकिन एनी टाइम क्लीन बीचेस तुमको वहां मिलना है। 2011 सेंसस में 1000 मेल्स में 929 फीमेल्स है। ये आंकड़ा तो लगभग सब स्टेट्स में फीमेल्स का कम है, एक स्टेट छोड़ के। वो कौन सा है? दैट इज केरला। वहां पे 1000 मेल्स में आई थिंक 1100 फीमेल्स है करीबन। लेकिन हरियाणा साइड, इफ यू गो टूवर्ड्स राजस्थान और वो साइड, हरियाणा साइड, ऐसे भी गांव है जहां पे
औरतें ही नहीं है, उनको दूसरे गांव से औरतें लाने पड़ते हैं। बोलते ना और अबॉर्ट करो लड़कियां चाइल्ड को। हरियाणा साइड द नंबर इज सो बैड, 700 750 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और मानते हैं ये है, लेकिन बिहार यूपी में लड़के किडनैप करके जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, ये भी होता है। लड़की को शादी करवाना है, लड़के नहीं मिल रहे, चल डॉक्टर है ना, किडनैप कर दिया उसको जबरदस्ती, थोड़ा बोलते ना नशे की दवाई दे दी और जबरदस्ती दूल्हा को शादी करवा दिया। वो जब होश में आया तो क्या हो गया, शादी हो गई। अरे मैं तो डॉक्टर था, ये तो गांव की औरत है। सर कुछ केसेस मतलब ऐसे होते हैं, वो दहेज में फॉर्च्यूनर मांगते हैं और वो शादी के टाइम जब उसको वैगनर मिलते हैं ना, तो हाँ, है ना ऑन द स्पॉट शादी तोड़ देते हैं क्योंकि मुझे फॉर्च्यूनर मिली दहेज में। एक बहुत बढ़िया किस्सा था गुजरात में। मैं एक गांव में एक शादी में गया था, ठीक है। नहीं नहीं, ये किस्सा जाने दे, एक बहुत कॉमेडी किस्सा हुआ था। एक्चुअली शादी नहीं था, इट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। तो वो दिन टेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो जो लड़के वाले आने थे बीच में उन्होंने ब्रेक लिया था। इतना ज्यादा दारू पी लिया था, सब लड़के वाले बीच में कहीं सो गए थे। तो शादी जिस दिन हो रही थी उसके नेक्स्ट दिन हुई, क्योंकि लड़के वाले आ ही नहीं पाए, सब पी पाकर चढ़ गई थी सबको। और वो डेट का चला गया, अगले दिन वो लोग आए थोड़े होश में आके। ऐसे इंडिया में बहुत किस्से होते हैं। और ये बिहार यूपी साइड तो तुम इतना जबरदस्त किस्से सुनेंगे ना, अरे इंडिया में तो बहुत सॉलिड किस्से होते हैं। यार वो लोग बहुत फ्रॉड रहते हैं, मतलब मुझे एक परसों एक मिला था। हाँ, एक हमारे कॉलेज में जब मैं एमबीए कर रहा था, एक लड़का, आई थिंक यूपी बिहार के साइड का था, वेरी गुड लुकिंग बॉय। तो उसने बोला कि मेरे बहन की शादी में हमने दहेज दिया, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, मैं दहेज नहीं लूंगा। उसने बोला मैं एमबीए कर रहा हूँ दहेज के लिए, दहेज का रेट बढ़ता है, तुमको ये सब पता नहीं है, वहां पे रेट कार्ड है। इफ तुम ग्रेजुएट है तो ये 10 लाख, एमबीए हो तो 18 लाख, डॉक्टर है तो 40 लाख, सीए तो 50 लाख दहेज। सीए को 25 लाख मिलता है। एक अंदाजन बोल रहा हूँ, एक रेट कार्ड है सबके, डॉक्टर का ऑफकोर्स सबसे ज्यादा है। बट इसलिए लोग पढ़ाए दहेज के लिए, कुछ लोग ये मानते, जनरेशन बदल रहा है, मॉडर्न जनरेशन इतना मानता नहीं है, लेकिन अभी भी माइंडसेट है कुछ लोग का कि लड़की वाले देंगे, उसमें भी लड़की वाले बड़ी कार देंगे, ये सब। और दहेज तो गुनाह है इंडिया में, तो उसका एक नया शब्द आ गया है, ट्रूजो। ट्रूजो इज, शादी में औरत जो गिफ्ट्स लेकर आती है ना, यू कैन नॉट कॉल इट दहेज बिकॉज वो इलीगल है, सो दे कॉल इट गिफ्ट्स। सो इंडिया में तो सब कुछ होता है। सर एक औरत ने क्या किया था यूपी बिहार से, जो गिफ्ट्स आए ना शादी के, मतलब सारे गिफ्ट्स कलेक्ट कर लिए और अगले दिन ना वो सब घर में भेज दिए। इसका इसके ऊपर जनरेशन स्टोरी बोलता हूँ। लड़की ने शादी किया, ठीक है, शादी किया, और नेक्स्ट डे दूल्हे का लॉकर साफ करके भाग गई। ये ये इंडिया के स्टोरीज, और ये सच्चे स्टोरीज है। ये ऐसे ऐसे स्टोरीज है ना, ऐसे भी हुआ है कि लड़का शादी करने को तैयार नहीं जब तक कैश और गाड़ी नहीं आएगी। इसका पंचायत पिक्चर देखा होगा ना, उसमें मीम्स वाला बहुत फेमस है ना, गजब बेइज्जती है। उस वो पंचायत करके सीरियल है, और मेरा फेवरेट जो है ना इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके 2 या 3 सीजन आए, बहुत अच्छा, तीन मैंने तीनों देखे हुए हैं। फर्स्ट सीजन का वो मीम बहुत फेमस था, तो गांव का स्टोरी है पूरा, ठीक है ना। और बहुत एक एक किस्से तुमको सुनाऊंगा ना, बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत गजब के किस्से हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू। और मतलब ओवर पी लिया, पता ही नहीं किससे शादी हो गई, ऐसा भी होता है। कोई और आ गई और ऐसे, इनफैक्ट एक बोलना तो नहीं चाहिए, बट एक बार मुझे एक जैसे मुस्लिम लोग के इसमें शादी रहते हैं, तो मुस्लिम लोग में से फ्रेंड्स कम मिलते हैं, अभी मुझे भी शर्म आ रही है, मैं गलत शादी में घुस गया था। मतलब जिसकी शादी थी उसकी मुझे समझा नहीं, दिखे नहीं, तो मैं घुस गया, 10 15 20 मिनट रुका, समझा नहीं। फिर उन्होंने बोला आप जिसके पास जा रहे हैं वो दूसरे के पास, फिर भी आए तो खाना खा के जाओ। तो ऑफकोर्स नहीं खाया मैंने, बट मैं गलत शादी में ढूंढ रहा हूँ ऐसे। और ऐसे भी हुआ है, हमारा जनरेशन के पिछला वाला जनरेशन ये करता था, तभी पैसा नहीं था इतना, शादी का दिखा, वो 3 इडियट्स में ना घुस गए शादी में और खा के निकले, ऐसे बहुत लोग करते हैं। घुस गए, मस्त खाया पिया,
और एम्प्टी कवर तो ठीक है, लेकिन कई बार खाना खा के निकल जाते हैं, ठीक है, पीक सीजन में थोड़ी समझे हजारों लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत किस्से होते थे। सर का मतलब लोग ज्यादा आते भी थे सर, बुलाने पर। अभी बुलाओ तो कोई नहीं आता। अभी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बड़ा हो गया ना कि तू खाने में क्या खिलाएगा, हम तो रेगुलर जाते हैं, ये एक स्टोरीज है, तो नहीं, वो खाने के लिए नहीं, पर एक ऐसा वो है कम कि हो गया है, ये तो सही बोल रहा है, ये काफी कम हो गया है। अभी तो मैं बताते एक एक किस्से बताऊंगा ना, तुमको समझेगा कि बहुत सारे किस्से नए हैं। सो स्टेट क्यों है एबंडेंट नेचुरल रिसोर्स, कांदे का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? सूरत लासलगांव, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, सीधी बात है, मैक्सिमम आउटपुट। शुगर केन ले लो, ग्रेप्स ले लो, वाइन ले लो, सब में अपन नंबर 1 पे है। स्किल्ड मैन पावर तुमको बहुत सारा मिल जाएगा, और एक्चुअली स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा कारण क्या है, मेजॉरिटी लोग माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम यूपी। महाराष्ट्र में गोल्ड वाले लोग कहाँ के मिलेंगे? कलकत्ता। डायमंड्स वाले कौन से लोग मिलेंगे? सूरत। कुक या शेफ कहाँ के मिलेंगे? राजस्थान। ये सब महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, वहां का स्किल्ड यहाँ पे आया तो महाराष्ट्र का स्किल बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, कारपेंटर का किसका हाथ बहुत साफ माना जाता है? बिहारी। यूपी। यूपी। बिहारी महाराष्ट्र के मुंबई साइड टैक्सी चलाते हैं, यूपी भी बहुत सारे हैं, तो ये लोग बहुत मेहनती। यूपी का आदमी सवेरे 5 बजे उठेगा, रात को 10 तक काम करेगा, उसको दिन का 700-800 मिलता है, और साल में 2 महीना छुट्टी लेगा, महीने का 1/3 या 2/3 फैमिली को भेजेगा पैसा। बहुत डेडिकेटेड लोग रहते हैं यूपी के। नहीं सर, पर इधर की जॉब वैकेंसी को खा जाते हैं। तो इसलिए तो बीच में कोई पॉलिटिशियन पार्टी ने किया था, और राज ठाकरे मतलब वो एक ऐसा पॉलिटिकल पर्सन है ना, मतलब उनके अगेंस्ट थोड़ा भी ये कुछ किया है मैं ना, बिकॉज ये तो रिकॉर्डिंग में वो आ रहा है, कार्य करते नहीं है, उनके गुंडे हैं वो बहुत नहीं ये ट्रेन देखो, कर देते हो। सब पॉलिटिकल पार्टी का अपना विचारधारा है, उनका एक विचारधारा था, लेकिन ये बात सच है, जॉब्स बहुत सारे चले जाते हैं ना। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तो रोड रेलवे, अभी तो नासिक पुणे का प्रोजेक्ट 15 साल से रखड़ा हुआ है, जो ट्रेन जो है ना ट्रैक का, वो रखड़ा हुआ है, वो पूरा हो जाएगा। नासिक त्र्यंबकेश्वर और तुम्हारा वो बीच कौन सा है, जवार के आगे, नासिक और त्र्यंबकेश्वर जवार ये साइड है ना, दहाणु बीच, उसके ट्रेन की बात हो रही है, ये बाजू और ये बाजू डायरेक्ट पूना। तुम बोलते हो ट्रेन तो है, वो वाया मुंबई जाती है, करजत वाया मुंबई, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है कोई भी, क्योंकि ट्रैक से नहीं है, क्योंकि 15 साल से रखड़ा हुआ है। देखते हैं वापिस होगा, यदि ये पॉलिटिकल पार्टी वापस जीत के आती ना, नवंबर को इलेक्शंस है, जीत के आती तो फिर वापस हो जाएगा। क्रिएटिविटी अनडिस्प्यूटेड, बॉलीवुड कहाँ पे है? मुंबई। स्किल डेवलपमेंट अगेन, अरे तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड, लेकिन अभी एक और बॉलीवुड खुल रहा है, कहाँ पता है? यूपी वाले जो है ना, जो सेट जो बनाते हैं, एक हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म्स, एक यूपी में बना रहे हैं वो लोग, जो मैच करेगा मुंबई को। उन लोग को पता चल गया अयोध्या में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, कुंभ मेला हो गया, तो उन्होंने बॉलीवुड का एक सेट बना दिया, तो वो लेवल का शूटिंग वहाँ सस्ता मिलेगा, बॉम्बे बहुत महंगा है। तो स्किल डेवलपमेंट, मतलब 2 साल पहले लोगों ने ट्रेन चोरी की थी, ट्रेन ब्रिज ऐसे भी। वो सब होता था, लेकिन अभी कितना टाइट कर दिया योगी सरकार ने, कोई हिम्मत करेगा अभी करने का? तो ये था इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। बहुत सारा बोलने के लिए, बट वी विल कीप टू दिस मच, ठीक है ना? ओके, लेकिन एक और चीज जोड़ सकते हैं, पॉपुलेशन का। ऐसा कौन सा एरिया है लिमिटेड जिसमें वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक जगह में रहता है? वो भी जाने दो, ऑस्ट्रेलिया का डेंसिटी पता है ना, पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? कितना है डेंसिटी ऑस्ट्रेलिया का? 4, 5, 10, ठीक है। इंडिया का डेंसिटी कितना है? इफ यू डिवाइड द पॉपुलेशन बाय द एरिया, इंडिया का डेंसिटी कितना है? इट इज अराउंड 700, 750। मुंबई का डेंसिटी कितना है? मुंबई सिटी में जो लोग रहते हैं, दैट डेंसिटी इज 30,000 पर किलोमीटर।
वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंसिटी एक लिमिटेड एरिया में है, दैट इज द धारावी स्लम, सुना है? धारावी जो झोपड़पट्टी है, एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी, 5 लाख लोग पर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का सबसे एरिया जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं ना एक साथ, दैट इज द धारावी स्लम्स। ठीक है, शॉर्ट में जस्ट बता दिया तुमको। लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है ना, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा मुंबई नहीं है, लोग मुंबई बोलते हैं, इट इज दिल्ली। वहाँ पे कुछ 3 लाख रुपया ऑन एन एवरेज एक आदमी कमाता है। मुंबई में करीबन 2-2.5 लाख है। मुंबई से क्योंकि पॉलिटिक्स वहाँ पे ना, तो वहाँ पे कमाई ज्यादा है।